RAID 1. After installing, when we install the EXI host, it show the space को दिखता है 240 GB. After installation in the vSphere, the space will be show only 99 GB, 95 GB. तो वो समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो स्पेस है 150 GB वेयर इज गो. सर आज हमारे पास एक सर्वर भी है, हमने सेटअप तैयार किया हुआ है कुछ. तो जब भी आपको टाइम हो तो देख लीजिएगा प्लीज. यू आर टॉकिंग अबाउट द बेस सर्वर, फिजिकल सर्वर है ये आपका? सर हाँ, फिजिकल सर्वर है सर. दिस इज द रैक सर्वर. ओके. हम्म. DL380 है मेरे पास. उसका HP का सर्वर है DL380 सर्वर. ओके. ओके. दिस इज द रैक सर्वर. यू आर टॉकिंग अबाउट द स्पेस दैट यू आर गेटिंग इन स्टोरेज. यहाँ पे आपको सिर्फ 95 गीग स्पेस दिखाई पड़ रहा है, राइट? यस हाँ, यहाँ पे 95 दिखता है सर. यस सर, वो आफ्टर इंस्टॉलेशन. आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ESXi होस्ट, करेक्ट? यस. विच वर्जन ऑफ ESXi you are using? 8.0 ESXi 8.0, करेक्ट? मैंने 8 भी किया है कल. 8 पे भी किया था सर. एक और अनदर लोकेशन थी, उस पे भी मैंने किया है कल. 8 वर्जन किया, उसमें भी यही सेम इशू आ रहा है. Okay. Okay. Can you please explain me how many hard disks you connected? सर हार्ड डिस्क इन रेड 1 240 GB हार्ड डिस्क. Total number of hard disks. How many hard disks you added? SSD डिस्क 240 GB. दो हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है यस. विथ सेम कैपेसिटी. यस सर, सेम कैपेसिटी. 240 gig and another 240 gig, correct? यस. Two 40 gig and again 240 gig. We connected with two different hard disks. And आपने इसमें RAID 1 कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट? यस. As per the calculation for RAID 1, it will create the kind of mirror. ये क्या करता है? मिरर तैयार करता है. तो कम से कम हमें इतना स्पेस मिलना चाहिए टू स्टोर द डेटा, करेक्ट? ये स्पेस हमें मिलना चाहिए टू स्टोर आवर व्हाट वी कैन से दैट स्टोर आवर मीन्स टू स्टोर आवर पर्सनल डेटा. बट जस्ट वांटेड टू क्लियर वन मोर पॉइंट, बिकॉज व्हाट हैपन जब आप किसी हार्डवेयर के ऊपर रेट को इस्टेब्लिश करते हैं ना, तो मेक श्योर कि दोनों की हार्ड डिस्क की कैपेसिटी सेम है. ठीक है, आपने बताया कि हमारे पास दो हार्ड डिस्क है, HDD1, ठीक है, और HDD2. दो हार्ड डिस्क हमने इस्टेब्लिश कर रखा है एंड बोथ कंटेन द सेम कैपेसिटी. इन दोनों की हेल्प से आपने मिरर बनाया विच इज़ कंसिडर एज ए RAID 1 जिसको हम बोलते हैं. इज दैट करेक्ट? एंड RAID 1 के केस में यू आर गेटिंग आफ्टर इंस्टॉलेशन, जब आप इंस्टॉल नहीं करते हैं तो आपको 240 गिग हार्ड डिस्क दिख जाती है, राइट? और जब आफ्टर इंस्टॉलेशन ऑफ ESXi होस्ट आपको सिर्फ 95 गिग का स्पेस यहाँ पे दिखता है टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन. इज दैट करेक्ट? ठीक है, ये हमें केवल 95 गिग का स्पेस प्रोवाइड करता है वे वी कैन क्रिएट द वर्चुअल मशीन. अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे वर्चुअल मशीन को रेडी कर सकते हैं. ठीक है, just wanted to clear one more point. While installation of our ESXi host, how much space you provided to install the ESXi? Sir, full space. There is no option to select the key how much space you provide. हमने पूरी डिटेल दे दी है सर उसको. अच्छा, जितना 240 था स्पेस इसको आपने यूटिलाइज कर दिया ESXi होस्ट को इंस्टॉलेशन के लिए, इंटायर स्पेस. ओके, इसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी वो अपने आप ये एक्सेप्ट कर लेगा, बट वी आर गेटिंग जस्ट 95. Yes, sir. ओके, ठीक है. इन दिस केस जो बाकी का स्पेस है, क्योंकि 240 देन 95
95, ठीक है, 240 में से 95 अगर हम लेस करते हैं तो हमारा जो ESXi होस्ट है अकॉर्डिंग टू दैट इट कंज्यूम 240 माइनस 95, इट कंज्यूम 145 GB ऑफ हार्ड ड्राइव। ये हमारा ESXi कंज्यूम कर रहा है। बट मेक श्योर कि आपने मिरर 1 ही तैयार किया है, मेक श्योर कि आपने रेड 1 ही तैयार किया है। बिकॉज व्हाट हैपन, जब आप ESXi होस्ट में किसी भी हार्ड डिस्क के अंदर जब ESXi होस्ट आप इंस्टॉल करते हैं ना, तो इट विल नॉट गिव यू एनी सिंगल स्पेस टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। आपको यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं मिलता। यू मस्ट नीड टू अटैच अ एडिशनल हार्ड ड्राइव। After 6.7, you are unable to find any single space in this particular location. So make sure कि आपके सिस्टम में कितनी हार्ड डिस्क लगी है। Got it what I'm saying? अगर मैं छोटा सा एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे एक नई ESXi आपके सामने तैयार करता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू इंस्टॉल 1 ESXi होस्ट। एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं। if I'm going to install new ESXi host in our बेस सर्वर, फिजिकल सर्वर या वर्चुअल इन्वायरमेंट में एक ESXi है, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर ESXi होस्ट। और अभी हम 7.0 ही केवल इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट लेट मी प्रोसीड विद ESXi 7.0। सो फ्रॉम ESXi 6.7 ऑनवर्ड्स VMware जो है आपको कोई भी स्पेस नहीं प्रोवाइड करता टू क्रिएट योर वर्चुअल मशीन। लाइक आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद ESXi सेकेंड। नेक्स्ट आई वांटेड टू प्रोसीड विद 100 गिग। यहाँ पे मैं इसको 100 गिग का स्पेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। नेक्स्ट आई वांटेड टू इंक्रीज द रैम साइज और यहाँ पे इसको हम ब्रिज कनेक्शन कर देते हैं टू एक्सेस, क्योंकि हमें मल्टीपल ESXi की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अभी हम 100 गिग का स्पेस प्रोवाइड किया है अपने ESXi पे इंस्टॉलेशन के लिए। इट विल टेक 3 to 5 मिनट टाइम, 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा इसको इंस्टॉल होने में। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू शो कि जो आपको 95 गिग स्पेस दिखाई पड़ रहा है, डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो आपने या तो एडिशनल पार्टीशन बनाया होगा या तो एडिशनल हार्ड डिस्क लगी है। क्योंकि अगर आपने 240 GB में हार्ड डिस्क को ESXi को इंस्टॉल किया है ना, तो आपको इस लोकेशन पे डेटा सेंटर में ज़ीरो कुछ भी स्पेस नहीं दिखाई पड़ेगा। ये जो आप 39 गिग हार्ड डिस्क देख रहे हैं ना, ये हमने एडिशनल हार्ड डिस्क ऐड कर रखा है। अभी हमने नई ESXi में 100 गिग स्पेस दे रखा है, राइट। अब इंस्टॉलेशन के बाद जब आप इसका GUI एक्सेस करेंगे ना, तो यू आर अनेबल टू गेट एनी सिंगल स्पेस। आपको कोई भी स्पेस नहीं मिलेगा। अब जब इसको इंस्टॉल करके GUI एक्सेस करेंगे ना, यू विल नॉट गेट एनी सिंगल स्पेस टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। यू विल गेट द स्पेस वंस यू ऐड एडिशनल पार्टीशन। या तो आपने एडिशनल पार्टीशन अटैच किया होगा, या फिर आपने अपने व्हाट वी कैन से दैट, या फिर आपने कोई एडिशनल हार्ड डिस्क उसमें अटैच है जो आपको 95 का स्पेस दिखाई पड़ रही है। ESXi में डे 1 हमने डिस्कस किया था 6.5 के पहले 6.0, 5.5, 5.0 में इतनी ज़्यादा इशूज़ आते थे कि बंदे थोड़े थोड़े स्पेस को बचाने के चक्कर में अपनी वर्चुअल मशीन लॉस कर देते थे। कि सेम ESXi होस्ट के लिए हार्ड डिस्क सेलेक्ट किए, उस पर VM भी बना दिए 5। अब ESXi डैमेज, उसके साथ साथ वर्चुअल मशीन भी डैमेज। We are unable to recognize, we are unable to revert our virtual machine. That's why 6.7 के बाद से VMware ने इंट्रोड्यूस किया कि नहीं, हम आपको ऑथराइज नहीं करते हैं कि आप जो हार्ड डिस्क इस्तेमाल करेंगे ESXi इंस्टॉल करने के लिए, उसको हम आपकी वर्चुअल मशीन के लिए यूसेज में नहीं आने देंगे। इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, आपको अलग से हार्ड डिस्क लगानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? बट यू नीड टू शेयर द स्क्रीन शॉट। आप मुझे व्हाट्सएप करो वो स्क्रीन शॉट जो सर्वर पे आपने रेड वगैरह इस्टेब्लिश किया, नंबर ऑफ हार्ड डिस्क, आप बायोस की स्क्रीन शॉट भेजो मुझे, फोटो। आई विल गिव यू द व्हाट एग्जैक्टली हैपन। सर हमने एक वैसे अपना एक पूरा सेटअप करके रखा हुआ था कि आपको डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देंगे कि हम कोई गलत स्टेप तो नहीं ले रहे। नहीं, सी आपके पास
नहीं, यू वांटेड टू शेयर द स्क्रीन बट अनफॉर्चुनेटली बायोस का एक्सेस हम नहीं ले पाएंगे ना, बायोस तो स्क्रीन में आएगी नहीं। नहीं नहीं बायोस नहीं आएगी सर, पर वो कि जब हम इंस्टॉल करते हैं ना वहाँ पे जो 240 GB हमने हाँ वहाँ पे स्टक कर दिया था अपना जितेंद्र कि सर, जो बायोस आ जाएगा ना इसमें, आपका आरएलओ के थ्रू आ जाएगा। आईडो में आ जाएगा सर बायोस तो। बायोस का ऑप्शन इसमें आ जाएगा। सर मेरे पास एक सेटअप है, मैं दो सेटअप हम तो अगर कहें तो 5 मिनट दीजिए, मैं दिखाऊं क्या इस बार आपको। मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो अपनी। मैं भी दो, मैं एक तो कल जो मैंने इंस्टॉल किया था वो दिखा रहा हूँ और एक दूसरा सिस्टम भी ले रहा हूँ मैं भी रिमोट पे ना। आप अपनी स्क्रीन शेयर करो पहले। यस सर। सर ये डिसेबल आ रहा है स्क्रीन पे। एक 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 सेकेंड। नाउ कैन यू प्लीज शेयर। सर देखिए ये मेरी कल मशीन थी जो मैंने कल इंस्टॉलेशन किया था, इसमें भी मैं देखिए यार स्टोरेज में आया, आईडो में आ गया हूँ इसके ठीक है। मैनेजमेंट बोर्ड में। हम्म। जब मैं इसके इंफॉर्मेशन देख रहा हूँ यहाँ पे हम्म। तो आप देखेंगे तो सर इसके अंदर रेड 1 ठीक है। रेड 1 इम्प्लीमेंट किया हुआ है मैंने। ठीक है। रेड 1 में 240 GB की दो हार्ड डिस्क लगाई सर। ठीक है। ठीक है। हम्म। और इसमें जो है रेड मैंने रेड 6 बना रखा है जिसमें कि 2.4 टेराबाइट की हार्ड डिस्क लगा के 13 टेराबाइट। ठीक है। ठीक है। तो अब जब मैंने सेम इसको ऐसे ही सेम इंस्टॉलेशन की थी तो इंस्टॉलेशन करने के बाद ये देखिए फिर जब मैं 20 पे इंस्टॉल हो गया, सारा कुछ हो गया जो जैसे आपने स्टेप्स पूरे बताए थे सर, हम्म। उसके अकॉर्डिंग जो है देखिए हमने जो है EXI पोस्ट ये वाला बनाया तो ये देखिए 95 GB दिखा स्पेस, और वो जो 150 GB है ये तो बिल्कुल सही आ रहा है सर 13 टेराबाइट। अगर आप देखेंगे सर यहाँ पे तो ये 13 टेराबाइट बिल्कुल मैच कर रहा है ठीक है। ठीक है। यहाँ पे, हाँ। पर ये मैच नहीं कर रहा है 95 नहीं करेगा ना आप। पे। वेट वेट वेट। 13.1 टेराबाइट आपने एडिशनल हार्ड डिस्क जोड़ा है, इसमें ESXi इंस्टॉल है क्या? नहीं इसमें नहीं किया सर, इसमें EXI मैंने नीचे वाले में इंस्टॉल किया है। हाँ तो ठीक है ना, तो ESXi का जो है स्पेस ना वो कंज्यूम कर रहा है। अच्छा तो ये नहीं ये कैपेसिटी 95 क्यों दिखा रहा है सर ये? नहीं नहीं, कैपेसिटी जो रिमेनिंग स्पेस है ना, आप एक बार डाटा स्टोर ब्राउजर पे जाओ, डाटा स्टोर ब्राउजर पे ओपन करो। हाँ इस पे क्लिक करो। डबल क्लिक करो इस पे। ऊपर 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 है ना। हाँ अब ब्राउजर पे जाओ। हाँ डाटा स्टोर ब्राउजर पे जाओ। यहाँ पे अपने पास दो स्टोरेज, चलो वो तो हो गया इसका। आपने कुछ भी एप्लीकेशन इसमें इंस्टॉल नहीं कर रखा, राइट? अभी कुछ नहीं किया सर। अभी कोई वर्चुअल मशीन्स वगैरह इसमें इंस्टॉल नहीं कर रखी। तो बाकी के जो रिमेनिंग स्पेस कंज्यूम हो रहा है ना, विच इज कंज्यूम्ड बाय द ESXi होस्ट। ओके सेम। वहाँ पे टोटल कैपेसिटी नहीं दिखाएगा सर। नहीं, टोटल कैपेसिटी आपका नहीं दिखाएगा यहाँ पे। एक बार समरी में आ जाओ, कैंसिल करो यहाँ पे। बैक टू द ESXi होस्ट, ऊपर सबसे क्लिक करो, सबसे ऊपर होस्ट में समरी में क्लिक करो। यहाँ पे स्पेस कितना दिख रहा है? वेट वेट वेट, आपका समरी कहाँ पे? ये कॉर्नर पे नहीं नहीं, वेट वेट, कॉर्नर पे दिख रहा है ना CPU, मेमोरी और स्टोरेज कितना है दिखाई पड़ रहा है? ये स्टोरेज दिख रहा है स्टोरेज तो पूरा 13.9 ये तो डेटा स्टोर का दिखा रहा है। ये डेटा स्टोर। डेटा अच्छा इसमें तो कुछ इंस्टॉल है वो नहीं शो कर रहा है। ESXi इंस्टॉल का, तो ये 95 का पार्टीशन आपने बनाया है क्या? नहीं सर वहाँ पे आता प्रोविजन आया नहीं था एक्चुअली। अब स्टोर सर आप दूसरा वाला एक बार एक्सेस करके दिखाइए ना, वो वहां पे वाला एक और दूसरा सिस्टम लिया है ठीक है नेटवर्क पे भी। हाँ हाँ। मैं आपको दिखाता हूँ सब जगह पे सेलेक्ट करते हैं। ये देखिए सर सेम स्टेप है। ये देखिए सर दो स्टेप आते हैं जब हम इंस्टॉल करते हैं ना EXI, जब हमने बूट किया है अभी हमने माउंट कर दिया था ठीक है। OSI इमेज, इसके अंदर दो ऑप्शन आ रहे हैं सर। एक तो आ रहा है 13.3 DB सेम कॉन्फ़िगरेशन का सर्वर है सर, ये दूसरा है। गॉट इट गॉट इट गॉट इट। और नीचे ये हमने यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोसेस किया था SSD फाइल। इसी को अगर मैं डाउन कर दूंगा सर, इसको सेलेक्ट करूंगा, ये देखिए यहाँ पे 223 करता हूँ सर मैं। अभी आपके सामने मैं एंटर करता हूँ सर, 5 मिनट्स लगेगी इससे install ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। तो जैसे ही मैं करता हूँ यहाँ पे कर दूँ सर स्टार्ट। हाँ प्रोसीड कर दो।
दो दो सर्वर पे ट्राई किया न्यू साइट्स थी। अब ये इसमें क्या करा? अच्छा ये तो इसमें पहले से इंस्टॉल है क्या? ये इसीलिए अपडेट आ रहा है, अपडेट वर्जन इसमें ये इंस्टॉल होगा। ओवरराइट कर दीजिए ना जितेंद्र सर, ओवरराइट कर दीजिए सर। ये भी कर दो। थर्ड ऑप्शन 7.3 ठीक है। ओवरराइट कर देते सर। कोई दिक्कत नहीं, F11 कर देता हूँ। ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है ना, ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से कर। अरे इसमें सर नहीं, इसमें तो दिक्कत है यही है ना, F11 नहीं अरे ऑन स्क्रीन हो जाएगा। अरे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड प्रेस कीजिए ना, हो जाएगा। हो गया, हो गया। ओके सर सेम प्रोसीजर जो अभी हमने सेलेक्ट किया है ना सर, हाँ हाँ सेम ही हमने बिल्कुल जस्ट सेम यही किया था। वो इंस्टॉलेशन होने के बाद हमने फुल स्क्रीन कीजिए ना, अच्छा फुल स्क्रीन कीजिए ना। तो सेम प्रोसीजर ही किया था सर, जैसे ये दिख रहा है अभी ठीक है। ऐसा ही हमने सेम किया था सर। ये 7 अपडेट 7 वर्जन है तो 8 में थोड़ा सा 8 डाला है तो 8 में अपग्रेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ठीक है। अब थोड़ा सा बस ये अंडरस्टैंड कर दीजिए कि सर ये जो ये हम पे दिखता है ना, ये जो 95 जीबी है, ये इसका 240 जीबी नहीं दिखता है, 95 जीबी ही दिखेगा। 240 तो नहीं आएगा कभी भी, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा क्योंकि जब आप पार्टीशन करते हैं तो पार्टीशन में भी कुछ स्पेस कंज्यूम हो जाता है, प्लस ESXi अपने लिए कुछ स्पेस कंज्यूम करके रखता है। और एज पर द रिक्वायरमेंट अभी आपने देखा कि हमने यहाँ पे प्रोसीड किया है इंस्टॉलेशन के लिए 7.0, और 7.0 में ये 142 की हार्ड डिस्क के लिए हमसे बोल रहा था। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्पेस कितना कंज्यूम कर रहा था? 142, तो लगभग 145 जीबी के आसपास का स्पेस हमें अपने ESXi को देना पड़ेगा। सेम कैपेसिटी आपको रिक्वायरमेंट होती है 8.0 के केस में। ओके तो ESXi अपना कंज्यूम कर लिया, बाकी को जो स्पेस बचा वो हमारे लिए फ्री स्पेस अवेलेबल है, और उस फ्री स्पेस में हम जो भी इंस्टेंस वगैरह क्रिएट करेंगे वो इंस्टेंसेस वगैरह इसमें आ जाएंगे। ओके ओके अब सर ठीक है सर, वो 140 जीबी नहीं दिखेगा, उसके बाद बचा हुआ जो है वो दिख रहा है। ESXi जिसमें आपने इंस्टॉल कर दिया वो हमें नहीं दिखेगा। जो ESXi के अंदर नहीं है, जो बचा रिमेनिंग स्पेस है, वो रिमेनिंग स्पेस आप यूटिलाइज कर लेंगे टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। ओके ओके ठीक ठीक है सर, है, गॉट इट सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन और, हाँ। इसमें अगर दूसरा इंस्टेंस इंस्टॉल करना है तो उसमें क्या ये 95 जीबी पे इंस्टॉल? सॉरी, आपकी आवाज़ बहुत स्लो आ रही है। कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? हेलो, बहुत स्लो है आप। कैन यू प्लीज चेक योर माइक? हेलो, अभी आ रही है? हाँ हाँ बोलो। Subhojit, we can hear you. Tell me. यस सर, अगर इसमें हम दूसरा ESXi इंस्टॉल करना चाहें तो उस केस में फिर क्या करेंगे? ये 95 जीबी के ऊपर हो जाएगा या फिर उसके लिए सर एडिशनल मुझे स्टोरेज चाहिए? नहीं, यू शुड कनेक्ट एडिशनल स्टोरेज, क्योंकि आपने पूरा का पूरा पार्टीशन दे रखा है। यू कैन यूज दिस स्टोरेज टू क्रिएट अ वर्चुअल मशीन, नॉट इंस्टॉल अनदर ESXi। ओके 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 अगर आप पार्टीशन बना के रखते हैं देन यू आर एबल टू डू दैट, लेकिन एट ए टाइम एक ही ESXi यूज कर पाएंगे। डुअल बूटिंग बनाना चाहते हैं आप तो डुअल बूटिंग में एट ए टाइम एक ही ESXi यूज होगा, और इस 95 में आप इस अदर ESXi नहीं यूज कर पाएंगे। एक मशीन पे एक ही एक्सरसाइज चलेगा, दो ही रख। कोई बेनिफिट नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यस यस आप अगर डुअल बूटिंग बनाना चाहते हैं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं निकलेगा ना, क्योंकि एट ए टाइम डुअल बूटिंग में क्या होता है, एट ए टाइम आप एक ही ESXi इस्तेमाल कर पाएंगे, या एक ही वर्चुअल एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर पाते हैं, नॉट मच देन वन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? यस गॉट इट सर। चलो ग्रेट। सो कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट पॉइंट? अगले स्टेप पे हम लोग मूव कर सकते हैं। यस सर यस। Cool. I just shared my screen. Please confirm if you're able to see it.
As per the agenda, today's agenda to understand about the snapshot. सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे snapshot के बारे में. The virtual machine that we created, I have already connected. Select your virtual machine. Rakesh, can you please mute yourself? Okay, everyone, can you hear me? Rakesh, please mute yourself. Okay, so in previous class we successfully installed one virtual machine in our ESXi host, and today's agenda I'm going to show you how we can create the snapshot. यहाँ पे हम बात करने वाले हैं snapshots के बारे में कि how we can manage the snapshot. तो snapshot को कॉन्फ़िगर करने के लिए firstly you need to know about the procedure and you also need to know about why it is important, why we need to configure the snapshot. So let me turn on our virtual machine first. This is our Windows 10 operating system that we install. Everything is okay. OS run कर रहा है, VMware tools हमने install कर रखा है, and we are able to take the RDP of this virtual machine as well. Everything is okay. Meanwhile, let me guide you to understand about what is a snapshot. एक VM admin के लिए ये important है, ये mandatory है. We should know about the usage of a snapshot and troubleshooting of a snapshot. The virtual machine that contain Windows 10 or Windows 11 I think, और ये अपने पास ESXi host है, and our responsibility to configure a snapshot. The meaning of a snapshot, it means that we are taking the backup. हम क्या करना चाहते हैं, इसका बैकअप इस्तेमाल करना चाहते हैं. स्नैपशॉट, इट मीन्स दैट स्नैपशॉट के लिए ये क्या करेगा, स्नैपशॉट जब भी हम कॉन्फ़िगर करेंगे, इट विल क्रिएट द बैकअप आर कॉपी ऑफ योर वर्चुअल मशीन, कॉपी ऑफ VM, जो भी VM का आप बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, स्नैपशॉट तैयार करेंगे, उसका एक तरीके का ये कॉपी बने क्रिएट कर देगा. So let me help you to understand about same copy, or you can say that running copy of your virtual machine, running copy of VM. ये हमारी virtual machine की running copy को create करने का काम करता है. Think about this is our virtual machine that we created, and I'm going to log in it. Virtual machine को login करा लेते हैं, and we'll take the backup. No, snapshot. I'm giving you example कि snapshot backup की तरह काम करता है, या इसको आप बोल सकते हैं कि it work just like for backup purpose. The backup we are able to create with the help of third party tool. Hello. Correct, we can do that. Veeam बैकअप के थ्रू, NetApp के थ्रू, Datto के थ्रू, Shadow Protect के थ्रू, these all are the tools that help us to configure the backup. We can do that. वो तो ऑप्शन अपने पास सही है. For understanding purpose, I am giving you the example कि जिस तरीके से आप इंस्टेंस का बैकअप तैयार करते हैं ना, उसी तरीके से हमारा जो स्नैपशॉट है, इट विल क्रिएट अ रनिंग कॉपी ऑफ आवर वर्चुअल मशीन.
जिस स्टेट में आपकी वर्चुअल मशीन रहेगी उसकी एक कॉपी तैयार करके स्टोरेज में इस्टेब्लिश कर देगा, डेटा सेंटर में इस्टेब्लिश कर देगा. वेन एवर यू रिवर्ट यू, आप जैसे रिकवर करते हैं, आप इस स्नैपशॉट से अगेन वर्चुअल मशीन को रेडी कर सकते हैं, वर्चुअल मशीन के स्टेज पे ऑन कर सकते हैं आप, कोई भी इशूज आता है तो. रीस्टोर पहला स्टेप होगा टेक अ स्नैपशॉट. दूसरा स्टेप होगा स्नैपशॉट की फाइल से हम इसको रीस्टोर करेंगे ताकि अपनी वीएम को फिर से क्या कर सके, लाइव कर सके. So let me help you to understand about how we can do that. This is our virtual machine जिसमें Windows 10 इंस्टॉल कर रखा है हमने. I am going to open any wizard. यहाँ पे कोई भी wizard ओपन कर लेते हैं for the testing purpose. Like I wanted to open control panel. यहाँ पे हम एक control panel ओपन करके चेक कर ले रहे हैं कि how it can work, how backup can work, or sorry control snapshot can work. यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल का आइकन सेलेक्ट किया है और लेट्स ट्राई टू ओपन एनी विज़ार्ड फ्रॉम कंट्रोल पैनल. इन द कंट्रोल पैनल आई वांटेड टू ओपन द सेटिंग ऑफ माउस ओनली फॉर टेस्टिंग पर्पज. आप इस पेज पे है, राइट. दिस इज आवर करंट स्टेज ऑफ वर्चुअल मशीन. ये हमारे वर्चुअल मशीन की करंट स्टेटस है और बैकएंड में जा करके वीएम के ऊपर इसको ओपन रहने देते हैं. बैकएंड में जा करके राइट क्लिक ऑन आवर वर्चुअल मशीन, go to the snapshot. We are able to find 4 options: take a snapshot, restore snapshot, and manage snapshot, consolidate disk. 4 different options are available while creating the backup for any virtual machine. Our responsibility, we should know about the usage or gap between these 4 different options. टेक स्नैपशॉट यानी जो स्टेज है आपके वर्चुअल मशीन की, जो स्टेटस है करंट टाइम पे वर्चुअल मशीन का, एज इट इज़ ये कैप्चर कर लेगा, पूरे इन्वायरमेंट को कैप्चर कर लेगा और कैप्चर करने के बाद स्टोरेज में एक स्पेस इसके लिए असाइन कर देगा बेसिकली. इन केस कोई इशूज आते हैं आपके वर्चुअल मशीन में तो उस टाइम पे जो स्नैपशॉट आपने कॉन्फ़िगर किया उसी स्नैपशॉट के हेल्प से हम उसको रिवर्ट बैक करा सकते हैं. This is the actual usage. So let me guide you about the step. Right click on VM, go to the snapshot, take a snapshot, type the name for snapshot. I'm going to proceed with test1 snap. नाम दे देते हैं test1 snap and take a snapshot पे क्लिक किया. स्नैपशॉट थोड़ा सा टाइम लगता है स्नैपशॉट क्रिएट होने में. इट्स बेस्ड ऑन द how much space you have. So I think snapshot is in progress. 64% approximately 95%. चलिए snapshot हमने ready कर लिया. The name of snapshot that we decided, test1. Think about the status of our virtual machine was control panel. I'm going to close it. स्नैपशॉट आपने कैप्चर किया और नाउ यू कैन स्टार्ट योर टास्क. आप वर्चुअल मशीन में टास्क स्टार्ट कर दिए, जो भी आपको वर्क करना है. यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर वर्चुअल मशीन. आपने ब्राउज़र पे ओपन करना है, टीम्स इंस्टॉल करना है, जो भी आप नॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं वो आप नॉर्मल एक्टिविटी करना स्टार्ट कर सकते हैं. थिंक अबाउट, सॉरी हाँ, लेट मी कंप्लीट. हो सकता है आपका क्वेश्चन उसी में मिल जाए. ठीक है. सो व्हाट आई डिड, लेट मी एक्सप्लेन यू विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. तो व्हाट वी डिड बेसिकली, दिस इज आवर वर्चुअल मशीन एंड वर्चुअल मशीन में दैट टाइम वी जस्ट ओपन कंट्रोल पैनल. वी आर परफॉर्मिंग द टास्क ऑन कंट्रोल पैनल. यहाँ पे हम कंट्रोल पैनल पे टास्क परफॉर्म कर रहे थे एंड while same page, using same page, we successfully created the snapshot. आपने क्या किया, उसी स्टेज पे जाकर के स्नैपशॉट तैयार कर दिया. So whenever we proceed for snapshot, it will create few files, it will create few files and store in data storage. ये क्या किया, डेटा स्टोरेज में कुछ फाइलें, एडिशनल फाइलें ये स्टोर करके रख लिया. Now think about
जो टास्क आपने परफॉर्म किया विच इज़ ऑन 5th ऑफ मार्च, फॉर एग्जाम्पल आपने 5 मार्च को इसका स्नैपशॉट 1 तैयार किया, स्नैपशॉट 1 आपने क्रिएट किया 5 मार्च को, एवरीथिंग इज ओके। 6 मार्च हुआ, 7 मार्च हुआ, 8 मार्च को यू आर फेसिंग अ इशूज, you are facing issues in the sense unable to turn on your virtual machine, unable to turn on VM, आप वर्चुअल मशीन को टर्न ऑन नहीं कर पा रहे हो। अनफॉर्चुनेटली जब भी आप VM टर्न ऑन करते हैं फेल्ड हो जाता है, या तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है, या तो तुरंत की तुरंत इमीडिएटली फेल्ड हो जा रहा है। यू आर फेसिंग इशूज, यू आर अनेबल टू टर्न ऑन इट, या VM को टर्न ऑन किया और पूरा का पूरा स्क्रीन ब्लैक दिखाई पड़ रहा है। यू आर अनेबल टू गेट एनी एक्सप्लोरर, आपको स्क्रीन ही नहीं मिल रही है, ब्लैक स्क्रीन दिखाई पड़ रही है। विंडो का लोगो आता है, लोगो आने के बाद आपको स्टार्ट मेन्यू दिखना बंद हो जाता है, पासवर्ड देने के ऑप्शन जो है वो क्लोज हो जाते हैं, विच इज़ रियली डिफ़िकल्ट। सो आपको याद है नहीं, 5 तारीख को हमने स्नैपशॉट लिया था, अभी है 8th ऑफ मार्च। 5 तारीख को आपने स्नैपशॉट क्रिएट किया और 8 तारीख को आप वर्चुअल मशीन टर्न ऑन नहीं कर पा रहे हैं, मीन्स इशूज विद योर वर्चुअल मशीन, एरर टू टर्न ऑन। आप इंस्टेंस को ऑन करते समय ये आप एरर पा रहे हैं, एरर टू टर्न ऑन VM। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इन दिस केस अगेन, सो आपको क्या करना है, ये जो फाइल आपने स्नैपशॉट की क्रिएट कर रखी है, आप इसी फाइल का इस्तेमाल करेंगे और देन रीस्टोर योर VM। यू नीड टू रीस्टोर योर वर्चुअल मशीन। आप अपने इंस्टेंस को क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को आपने रीस्टोर करा लेना है लाइक दिस। तो जब आप रीस्टोर कराएंगे ना, तो आपने स्नैपशॉट जिस तारीख को लिया था, जिस स्टेज पे आपकी वर्चुअल मशीन थी, आपको सेम पेज यहाँ पे दिखने लगेगा। मीन्स जब आप 9th मार्च को पहले आपने ट्रबल शूटिंग की कोशिश करी, जितना हो सका आपने ट्रबल शूट किया, बट अनफॉर्चुनेटली आर अनेबल टू टर्न ऑन। तो आपने फाइनल में क्या किया, ठीक है चलो 2 दिन का लॉस होगा, वर्क जो हमने किया है 2 दिन का लॉस होगा, 3 दिन का, बट एटलीस्ट वर्चुअल मशीन हमारी वापस आ जाएगी। तो आपने क्या किया, रीस्टोर किया। तो जब आप रीस्टोर करेंगे ना, तो ये आपको कंट्रोल पैनल के आइकन पे ले जाएगा, और जो 6 को 7 को 8 को काम किए हैं ना, उसका डेटा लॉस हो जाएगा, वो एक्टिविटी आप नहीं रिवर्ट कर पाएंगे। इस वजह से शेयर स्टोरेज में जो भी टास्क होता है ना, वो आप शेयर स्टोरेज में रखते हैं। जो भी फाइल फोल्डर रहेगा जो 2-3 दिन में बनाया है, उसको शेयर स्टोरेज में रखा है ताकि आप कभी भी रिवर्ट करा सकें। तो पहला स्टेप आपको स्नैपशॉट क्रिएट करना है, दूसरा स्टेप आपको वर्चुअल मशीन को रीस्टोर करना है। Is that okay about the concept, basic concept of taking snapshot and restoring? Yes, yes. Done. So now question, we have a multiple option in the sense like as इट्स रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। अभी हमने स्नैपशॉट क्रिएट किया, लेट मी शो यू द प्रैक्टिकल टू अंडरस्टैंड अबाउट द रीस्टोर। अभी आपकी वर्चुअल मशीन का स्टेटस है, वी जस्ट ट्राई टू ओपन एज, यहाँ पे हमने गूगल ओपन कर रहे हैं, ठीक है, एंड यू वांटेड टू रिवर्ट बैक। जो अभी गूगल का पेज दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट का पेज दिखाई पड़ रहा है, एंड यू वांटेड टू रिवर्ट बैक। किस डेट में, जब आपने बैकअप लिया था, स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किया था। राइट क्लिक ऑन आवर वर्चुअल मशीन, गो टू द स्नैपशॉट, मैनेज स्नैपशॉट्स। अंडर द मैनेज स्नैपशॉट वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन, टेक स्नैपशॉट, रिस्टोर स्नैपशॉट, डिलीट स्नैपशॉट, डिलीट ऑल स्नैपशॉट, एडिट स्नैपशॉट और रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। सेलेक्ट योर स्नैपशॉट, टेस्ट 1 के नाम से तैयार किया था। दिस इज योर करंट सिचुएशन, जहाँ पे आपको ब्राउजर दिख रहा है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट दिख रही है, वो ये पैनल है। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए एडिट का भी ऑप्शन हाईलाइट हो गया। एडिट पे क्या कर सकते हैं, आप रीनेम कर सकते हैं, आप अपने जो स्नैपशॉट नेम है उसको रीनेम कर सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे करके सेव कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आई डोंट वांट टू कैरी द स्नैपशॉट क्योंकि स्पेस कंज्यूम कर रहा है, तो यू कैन डिलीट इट, बट आई वांटेड टू रीस्टोर। सेलेक्ट रीस्टोर आइकॉन, क्लिक रीस्टोर, एंड वी मस्ट नीड टू वेट।
अब आप देखिए, इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन कंट्रोल पैनल। आपको उसी 3 दिन पहले की कंडीशन पे ले गया। 3 दिन पहले जो विजार्ड आपने ओपन किया था वाइल क्रिएटिंग द स्नैपशॉट, वहाँ पे आपको ये ट्रांसफर कर दिया। बट एटलीस्ट हमारी वर्चुअल मशीन हमको रिवर्ट मिल गई। snapshot and restore both are really important for us. We must need to know about the gap between snapshot, taking a snapshot, and recover the virtual machine through the snapshots file. So everyone please confirm these points because we need to proceed for next. सर एक क्वेश्चन था मेरा कि जो स्नैपशॉट हो रहा है वेयर द लोकेशन टू सेव द स्नैपशॉट, तो इसमें स्पेसिफिक लोकेशन भी हम बना सकते हैं अपनी स्नैपशॉट लेने के लिए। Correct. अगर हम चाहते हैं कि जैसे मान लो एक कॉपी जो है एक्सटर्नल में बैकअप लेके एज ए बैकअप है, दिस इज द बैकअप कॉपी ऑफ स्नैपशॉट, तो कैन आई टेक द एक्सटर्नल डिस्क और एनी लाइक दैट वी आर टेकिंग द स्नैपशॉट? We are able to do that. यस सर। वी आर एबल टू डू दैट। स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को देखते हैं यहाँ पे कि कैसे इसका मैनेज किया जाता है। बट द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्नैपशॉट तो क्लियर हो गया कि किस तरीके से यूज़ करते हैं और क्या इसका यूसेज है। इज दैट ओके? व्हाट अबाउट अदर गाइज? बाय डिफ़ॉल्ट आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी टूल के थ्रू करते हैं तो इस केस में यू हैव टू रिमूव इट माई मैनुअल। इस केस में आपको खुद से डिलीट करना पड़ेगा रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम तब आएगा जब आप अपनी तरफ से, ठीक है, जब आप अपनी तरफ से इन द सेंस किसी टूल के थ्रू, किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू स्नैपशॉट को कॉन्फ़िगर करेंगे, तो उस केस में वो आपसे पूछेगा कि रिटेंशन टाइम क्या लगाना चाहते हैं। इज दैट ओके? Which location this snapshot storing? सॉरी? Which location this snapshot storing when you By default we have only single storage, so just need to click here, open the storage। जो भी स्टोरेज हमने बनाया है just need to open it, go to the data store browser। Under the data storage browser we are able to find the virtual machine, and under the virtual machine जब आप स्नैपशॉट तैयार करते हैं ना, it will provide us a option, और वो ऑप्शन आपको दिखाता है कि दिस इज योर 3 डिफरेंट फाइल, vmem फाइल and vmsn file. These 2 different files can help you to configure the backup, to configure the snapshot। ये जो 2 ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये आपकी फाइलें आफ्टर स्नैपशॉट्स ही आती हैं। अगर आपने स्नैपशॉट डिलीट कर दिया तो यू विल लॉस दीज फाइल्स। गॉट इट व्हाट आई एम सेइंग? yeah, I got it. These location on same location only, the snapshot also saving them. Now we have only same option because we have a one storage, but we are able to decide the location of snapshot। लेकिन by default जो है उसी स्टोरेज में आपका स्नैपशॉट तैयार होगा जहाँ पे आपने वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर रखा है, ठीक है। बट वी आर एबल टू डू दैट, वी आर एबल टू सेलेक्ट द लोकेशन। Okay, thank you. Yeah, fine. ग्रेट, ठीक है। नाउ क्वेश्चन, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्नैपशॉट्स। राइट क्लिक ऑन VM, go to the snapshot। Let's talk about consolidate disk। So anyone want to say something about consolidate disk? Consolidate this may be backup snapshot of disks, sir. Sorry? Snapshot of disks which is mounted in this VM। जो VM में जैसे एक तो पूरा snapshot तो may be full backup of VM है जिसमें कि included disks भी और सब चीज़। Mm-hmm. ये may be consolidate disks, only disks का backup जो उसके अंदर mounted है। वो होगा option। Consolidate, you are talking about the consolidate? Consolidate means snapshot of disks। What are the benefits? Because whenever the any for example
one is the data disk like D drive and E drive. Okay. Mm-hmm. Same as cloud. We can take two different types of backup. First one is the snapshot backup. Second one is the disk level backup. Only disk backup like D drive, E drive separate. I'm correct or not? No. Consolidate is a separate part. ठीक है. ओके. द यूसेज ऑफ कंसोलिडेट डिस्क क्या होता है ना, द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट बहुत ही ध्यान से समझना है इसको, बिकॉज मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर विल आस्क यू क्वेश्चन व्हाट इज कंसोलिडेट. स्नैपशॉट में कंसोलिडेट डिस्क का ऑप्शन आता है, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन इट. सो आपको क्या करना है, दिस इज आवर इंस्टेंस मीन्स वर्चुअल मशीन जो हमने बनाई थी, एंड यू वांटेड टू टेक द बैकअप ऑफ नॉट बैकअप स्नैपशॉट ऑफ आवर वर्चुअल मशीन. आपने पहला स्नैपशॉट तैयार किया 5th ऑफ मार्च को. एक छोटा सा एग्जांपल, नॉट ओनली द मार्च, कोई भी डेट आप डिसाइड कर सकते हैं. दूसरा स्नैपशॉट आपने तैयार किया 15th को. तीसरा स्नैपशॉट आपने कॉन्फ़िगर किया 25 को, और चौथा स्नैपशॉट आपने कॉन्फ़िगर किया 30th को. नंबर ऑफ स्नैपशॉट आपने कितने बनाए? 4 स्नैपशॉट हो गए टोटल, राइट. द नंबर ऑफ स्नैपशॉट्स आर 4. यहां पे हमने 4 अलग अलग डेट में अपने वर्चुअल मशीन को प्रोटेक्ट किया है. 5 से लेकर के 14 के बीच में कोई प्रॉब्लम आएगी, 5 के बाद 14 में कोई प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, 15 तक, तो उसका जो डेटा रहेगा वो यहाँ पे इस वाले स्नैपशॉट पे मिल जाएगा. 16 से लेकर के 24 के बीच में कोई इशूज़ आएंगे तो आपको 25 में इशूज़ आएंगे तो 15 में आपको स्नैपशॉट मिल जाएगा. यहाँ से आपने टास्क परफॉर्म किया, 16 से लेकर 24 तक आपने कोई काम किया, 25 तक काम किया, 25 को स्नैपशॉट लिया और 26 को इशू हो गया, तो आपको 25 तारीख को इतने बीच का डेटा मिल जाएगा. 25 से 30 के बीच का डेटा आपको 30 को मिल जाएगा. अलग अलग जब आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते हैं ना, तो इट विल कंज्यूम मोर स्पेस. आपके जो स्टोरेज है ना, उस स्टोरेज का स्पेस बहुत ज़्यादा कंज्यूम होने लगता है. जितनी बार स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करेंगे उतनी बार कुछ ना कुछ ये स्पेस को क्या करेगा, ऑक्यूपाई करेगा, हर बार फ्रेश तरीके से ऑक्यूपाई करेगा. सो दैट्स वाई इट कंज्यूम लॉट्स ऑफ स्पेस. कंसोलिडेट का मतलब होता है कि आप इन सभी हार्ड डिस्कों को मर्ज करना चाहते हैं. आपने इनको क्या किया, मर्ज कर दिया. और मर्ज करने का मतलब है कहीं ना कहीं आपको स्पेस में बेनिफिट मिल जाएगा. 5 तारीख से लेकर के 30 तारीख में जितना भी चेंजेस हुए हैं उसको आपने एक सिंगल डिस्क में कन्वर्ट कर दिया, और जब सिंगल डिस्क में आपने कन्वर्ट किया तो जो बाकी का स्पेस था वो आपका क्या हो गया, रिमेनिंग बच गया. सेकेंड एग्जाम्पल, 5 तारीख को स्नैपशॉट जब आपने कॉन्फ़िगर किया था तो उस टाइम पर डिस्क में 25 GB का डेटा था, ठीक है. एक स्नैपशॉट आपने कितने का क्रिएट किया, 25 GB का. ये आपका 25 GB का एक डिस्क तैयार कर देगा स्नैपशॉट. 5 से लेकर 15 के बीच में आपने टास्क परफॉर्म किया और ये 25 GB डेटा उठा करके 30 GB हो गया. अब आप दूसरा स्नैपशॉट क्रिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 GB का बनेगा. इसी तरीके से यहाँ पे आपका 40 GB का हो गया, और लास्ट में आपने 45 GB का डेटा का हार्ड डिस्क. अब आपको इसका अलग रखना पड़ रहा है हिसाब, 25 GB अलग कंज्यूम हो रहा है, 30 GB अलग कंज्यूम हो रहा है, 40 अलग हो रहा है, 45 अलग हो रहा है. डेटा कितना चेंज हुआ है, 5 GB प्लस अगेन 10 GB और 5 GB, 5 + 10 + 5, टोटल जो डेटा बढ़ा है वो सिर्फ 20 GB है, बट जो कंजप्शन है वो कहीं ज़्यादा कंजप्शन दिखाई पड़ रही है. 25 + 30 + 40 + 45, तो ये हम इकट्ठा अलग अलग ना करके इनको कंसोलिडेट करेंगे, और कंसोलिडेट में जितना बढ़ा हुआ डेटा है सिर्फ वही कंज्यूम होगा, बाकी का स्पेस आपका फ्री हो जाएगा. दिस इज द एक्चुअल यूसेज ऑफ आवर डिस्क कंसोलिडेशन. Is that okay?
डिसकॉन्सोलिडेशन आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाना है. कोई इंटरव्यू अगर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है तो यू शुड डिस्क्राइब अबाउट कि क्यों किया जाता है. आप सिंगल वर्ड में बोल दो, वी नीड टू यूज द डिसकॉन्सोलिडेशन टू सेव द स्पेस फ्रॉम आवर स्टोरेज, डेटा स्टोरेज. दैट्स इट. ज़्यादा कुछ आगे पीछे ऐड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. आपको बस इतना बोल देना है कि वी वांटेड टू सेव द स्पेस फ्रॉम आवर स्टोरेज. सिंपल, बस. Is that fine, guys? Please confirm. Yes, sir. Great. We completed the part of disk consolidation. Manage disk का मतलब जब आपके पास मल्टीपल स्नैपशॉट है और उस मल्टीपल स्नैपशॉट में आप क्या करना चाहते हैं, मल्टीपल स्नैपशॉट को अलग अलग डेट में रखना चाहते हैं, डेज में रखना चाहते हैं, तब आप क्या करेंगे, मैनेज स्नैपशॉट का इस्तेमाल करेंगे. Is that okay? ठीक है, लेट्स प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट. अब बात आती है ट्रबल शूटिंग की. स्नैपशॉट की ट्रबल शूटिंग किस तरीके से आप मैनेज करेंगे. ट्रबल शूटिंग ऑफ स्नैपशॉट्स. ठीक है, स्नैपशॉट्स की ट्रबल शूटिंग के लिए आपको क्या करना है. क्वेश्चन, क्लाइंट्स आर गेटिंग एरर आर यू कैन से दैट क्लाइंट्स अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट. जब भी आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर रहे हैं ना, यू आर गेटिंग अ एरर, तो हमें क्या करना है, इसमें मॉनिटर करना है कि ये एक्चुअल में एरर क्यों आ रहा है. What are the cases of snapshot? So we must need to know about the actual reason of we are getting a error while taking the snapshot. So इस केस में क्या करना है आपने, 3 मेन रीजन हो सकते हैं स्नैपशॉट एरर के. कौन कौन से. पहला, स्टोरेज में स्पेस कम. इनफ स्पेस, राइट. Don't have enough space in डेटा स्टोर. जो भी आपने डेटा स्टोर लगा रखा है ना, उसमें स्पेस नहीं है. चांसेस कम है बट आपको ध्यान में रखना है. दूसरा, इफ एनी RDM डिस्क attached, if any RDM disk attached with virtual machine, आप स्नैपशॉट नहीं ले पाएंगे. नंबर 3, VMware tools not installed. ठीक है, आपके उस ESXi होस्ट के अंदर जो वर्चुअल मशीन आपने रेडी कर रखी है ना, उस वर्चुअल मशीन के अंदर आपने VMware टूल नहीं इंस्टॉल किया, तब भी एक रीजन हो सकता है कि यू आर अनेबल टू टेक द स्नैपशॉट. सो व्हाट यू नीड टू डू, अगर स्पेस नहीं है तो सबसे पहले हम चेक करेंगे स्पेस. स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करने के पहले रिमूव, नॉट रिमूव, डी अटैच द RDM. RDM जब आप स्टोरेज से डायरेक्टली VM को असाइन करते हैं ना, वो आपका RDM कहलाता है. स्टोरेज में डिस्कस कर, सॉरी, स्टोरेज में स्टोरेज में आएगा ना. चेक आवर VMware tools is installed or not, or update VMware tool, update
आर इंस्टॉल। वैसे चांसेस रहता है कि पहले से इंस्टॉल रहता है, तो दैट्स वाई आई एडेड कि आपको अपडेट कर देना है। ये 3 स्टेप अगर आप इस्तेमाल करते हैं ना, ये 3 मेथड अगर आप यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली वी आर एबल टू मीन्स टेक द स्नैपशॉट, और जो स्नैपशॉट के इशूज़ हैं उसको भी हम रिजॉल्व कर पाएंगे। इज दैट ओके? एवरीवन प्लीज़ कंफर्म अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसमें स्नैपशॉट के बारे में, बिकॉज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द स्नैपशॉट। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसमें हम बात करने वाले हैं शेयर स्टोरेज के बारे में। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ गो थ्रू, एंड इफ़ यू हैव अ क्वेश्चन लेट मी नो। प्रैक्टिकल कंसीडर जो डिसीजन वो प्रैक्टिकल नहीं देखा 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 कि कैसे कर रहा है। वन डिक्स में होता है ना, सॉरी, सेकंड ऑप्शन जो है, अब जो है ना मैंने सर्च नोट है, पर सेकंड जो है ना वो वाला कंसीडर जो डिसीजन है ना, वो वाला प्रैक्टिकल देखा कि कैसे करेगा। ओके, नो नीड टू डू एनीथिंग। राइट क्लिक ऑन आवर वर्चुअल मशीन। एक ही स्नैपशॉट आपने पहले क्रिएट किया था, हाँ हाँ, एक ही स्नैपशॉट आपने पहले कॉन्फ़िगर किया था। आई एम जस्ट गोइंग टू क्रिएट अनदर स्नैपशॉट। एक स्नैपशॉट पहले से रेडी था, आई एम जस्ट गोइंग टू टेक द अनदर स्नैपशॉट। एक और स्नैपशॉट यहाँ पे बना देते हैं। ओके सर। तो जैसे हमने डिस्कस किया था ना कि मल्टीपल डेट में आपने स्नैपशॉट बनाना है, तो मल्टीपल डेट तो हम नहीं चेंज कर पाएंगे, बट अपने जो वर्चुअल मशीन का स्टेटस है, कभी कंट्रोल पैनल पे स्नैपशॉट ले लिया, कभी दूसरे उस पर स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर लिया, माई कंप्यूटर ओपन करके स्नैपशॉट ले लिया, तो वो हम चेक करने वाले हैं। लेट मी टर्न ऑफ द इंस्टेंस, और उसके बाद स्नैपशॉट पे क्लिक करते हैं। ओके, सो लेट मी टेक द अनदर स्नैपशॉट, ताकि हम यहाँ पे समझ सकें कि स्नैपशॉट का टास्क क्या है एक्चुअल में। ब्राउज़र ओपन कर लिया, आई एम गोइंग टू टेक द अनदर स्नैपशॉट, क्योंकि हमें एक्शन पे जाओ, गो टू द स्नैपशॉट, टेक स्नैपशॉट। पहले एक स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर कर रखा है हमने, टेस्ट 2 स्नैप्स यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। टेस्ट 2 स्नैपशॉट। नंबर ऑफ स्नैपशॉट कितने हो गए? ये दूसरा रनिंग में है, वेट करते हैं, एक और स्नैपशॉट बनाएंगे हम। Okay, taking much time because we don't have enough space.
अकॉर्डिंग टू द अवेलेबल स्पेस इट विल डेफिनेटली टेक टाइम. देखिए पहले स्टेप में बहुत ही जल्द स्नैपशॉट क्रिएट हो गया था बिकॉज वी हैव इनफ स्पेस. अब जैसे जैसे हम इसको स्पेस बढ़ाते जाएंगे ना, सॉरी स्नैपशॉट क्रिएट करते जाएंगे, it will consume lots of space from backend. It will consume lots of space from our storage. तो जो भी स्टोरेज है इसमें से स्पेस को ये क्या करता जाएगा, कम करता जाएगा. Done. Successfully completed second snapshot. Go to the virtual machine. Under the virtual machine, click snapshot. Go to the manage. और वी नो दैट कि हमने 2 स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किए हैं. स्नैपशॉट 1 में कंट्रोल पैनल ओपन था और स्नैपशॉट 2 में एक ब्राउज़र ओपन कर रखा था हमने. अगर आपको कंट्रोल पैनल वाले लोकेशन पे जाना है तो इसमें रिस्टोर करेंगे, सेलेक्ट करके रिस्टोर कर देंगे. अगर आपको ब्राउज़र वाले आइकन पे जाना है तो सेकेंड स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करके रिस्टोर कर देंगे. सेकेंड, अब ये क्वेश्चन आता है कि कंसोलिडेट क्या है. कंसोलिडेट का मतलब है दोनों स्नैपशॉट को मर्ज करना. राइट क्लिक ऑन आवर इंस्टेंस, गो टू द स्नैपशॉट, कंसोलिडेट पे क्लिक करो. ये आपका प्रोसेस होगा. विद इन सेकेंड आपका जो कंसोलिडेशन ऑफ VM डिस्क है ना, वो आपका विद इन सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा. जो चेंजेस होंगे वो मर्ज हो जाएगा, जो एडिशनल स्पेस कंज्यूम हो रहा था वो कम हो जाएगा. तो हमने कोई चेंजेस नहीं किया, कोई डेटा वगैरह अपलोड किए ही नहीं. दैट्स व्हाई वी आर अनेबल टू गेट द चेंजेस. अगर हम यहाँ पे कोई स्पेस ISO वगैरह डाउनलोड करते हैं, स्पेस बढ़ाते हैं, तो कंसोलिडेट का कॉन्सेप्ट आप में बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है. इज दैट क्लियर? Any other question about the snapshots? Sir, I have one question. You told that there may be a possibility of upgradation of VMware tools, right? हाँ हाँ. So from where we can update that VMware? You have previously, demonstrated the installation of VMware tools, but if it is already installed, then from where we can update it Same option. or upgrade it Please, Same option. Go to the action, गेस्ट OS. अब देखिए यहाँ पे अगर कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आप देखिए अपग्रेड VMware टूल्स, ये लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे अगर आया होता तो ये ग्रेड आउट की जगह पे हाईलाइट रहता एंड यू कैन अपडेट इट. सर ये अपग्रेड आएगा कब आएगा अपग्रेड ये? सॉरी, अगर अपग्रेड कब आएगा, एक्टिव कब होगा? मतलब जब हम अपग्रेड करेंगे अपनी मशीन को VMware को 7.0 से 8.0 में करेंगे? नहीं, OS का कोई मतलब नहीं इससे. ठीक है, ये जो VMware टूल्स का अपडेट है ना, ये बैकएंड से आता है. आप vCenter सर्वर में इसको मैनुअली अपडेट ला सकते हैं. जो KB आर्टिकल नए होते हैं ना, वो आपको इमीडिएटली हाईलाइट होते हैं. जैसे ही बैकएंड से पुश होगा आपको vCenter सर्वर में लिस्ट आ जाएगी कि ये पैचेस जो है नए इंट्रोड्यूस किया है VMware ने. इफ़ यू वांट टू इंस्टॉल प्लीज़ प्रोसीड विद दैट. तो ये डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, इसमें मैनुअली कोई चेंजेस नहीं करना है. अपने आप जैसे ही अपडेट आएगा आपको यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा. क्लियर? वो जो कॉन्सर्ट डिस्क अभी हो गया तो वहाँ पे कहाँ शो करेगा? जो इंडिविजुअल डिस्क क्रिएट होता है ना कंज्यूम वाला, हाँ, कहाँ शो करेगा? ब्राउज में जाइए, स्टोरेज, लोकल स्टोरेज, ब्राउज डेटा ब्राउज़र, विंडोज़, और यहाँ पे जो आपके पास है ना ये कंसोलिडेट हो जाएगा. ये डिस्क जो है ना कंसोलिडेट हो जाएगी. BMSN, BMEM 2 फाइलें बन रही ना, 2 फाइलें बनेंगी क्योंकि हमने 2 स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर किए हैं. VMEM मतलब वर्चुअल मेमोरी, VMSN मतलब वर्चुअल मशीन स्नैपशॉट डेटा. तो अब 2 इसलिए बनेगी क्योंकि आपने 2 स्नैपशॉट तैयार किए. तीसरा क्रिएट करोगे तीसरी फाइल बन जाएगी. जितने नंबर ऑफ आप क्रिएट करेंगे स्नैपशॉट उतने नंबर ऑफ फाइल ये बढ़ती जाएंगे. वहाँ पे साइज मिल जाएगा ना सर? हाँ बिल्कुल. कितना साइज? राइट, हाँ वो वाला, करेक्ट. ये आप देखो ना सबकी एक हो जाएगा कितना बढ़ रहा है, कम रहा है, करेक्ट. एग्जैक्टली. या 5 GB कंज्यूम किया, 6 GB कंज्यूम किया, 10 GB कंज्यूम किया, वो अकॉर्डिंग टू दैट आपको मिलता है.
ये मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जो अभी जैसे हमने स्नैपशॉट ले रहे हैं, हाँ हाँ तो अगर मुझे स्नैपशॉट में बता अभी पूछना था आपसे कि अगर एक्सटर्नल डिस्क में अदर लोकेशन पे करना है तो ऑप्शन भी आएगा नहीं आएगा, ये बाय डिफॉल्ट ही अपने आप दे रहे हैं? नहीं, वी हैव ऑप्शन टू पुट आवर डेटा इन डिफरेंट, वी हैव अ टू डिफरेंट वे। एक तो आप मैनुअली यहाँ से कॉपी कर सकते हो। आप जिस भी फाइल को मूव कराना चाहते हो ना, आप क्या करोगे, इसको सेलेक्ट करोगे, जितने भी आपके पास डेटा है ना, बी एम एस एन, ये जो भी आपके पास वर्चुअल स्नैपशॉट का डेटा है, सेलेक्ट करेंगे। आप देखिए मूव का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। डेटा स्टोरेज एक ही है, तो जाहिर सी बात है आपको एक ही यूज़ करना पड़ेगा। बट अगर आपके पास दो डेटा स्टोरेज होते तो यहाँ पे सिलेक्शन कर लेते हैं एंड इट विल गिव यू ऑप्शन टू मूव। एक तो ये ऑप्शन है, ठीक है। इसमें बेनिफिट ये है कि आप जितनी फाइलें ट्रांसफ़र करना चाहते हैं स्नैपशॉट की, वो आप मैनुअल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा, CLI के थ्रू कर सकते हैं कि आप स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करते समय उसी टाइम डिसाइड कर लें कि आपको कहाँ रखना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारे पास केवल ESXi है, vCenter तो टच ही नहीं किया हम लोगों ने। vCenter सर्वर विल ऐड लॉट्स ऑफ फीचर नॉट ओनली रिलेटेड टू द स्नैपशॉट। जितने भी टास्क हैं, हर एक टास्क के मल्टीपल फीचर्स आपको प्रोवाइड करेगा। इज दैट ओके? Yes, sir. Sir, one more question. Is there any provision of snapshot automatically on a schedule basis? Is there any provision of ESXi or यप। we have to use some third party? हाँ, नहीं, नो नीड टू यूज थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी तो बहुत सारी फीचर्स प्रोवाइड करना चाहता है। इफ़ यू वांट टू स्केड्यूल, ठीक है, इफ़ यू वांट टू स्केड्यूल द स्नैपशॉट, Yes. नॉट ओनली द स्केड्यूल, आप अलर्ट भी लगा लो, ठीक है। यू कैन स्केड्यूल द स्नैपशॉट, यू कैन क्रिएट द अलर्ट फॉर द स्टोरेज। बट ये दोनों ऑप्शन आपको कहाँ पे मिलेंगे? ESXi तो देने से रहा, इसके लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार, और वो है vCenter सर्वर। Okay. उसके पहले आपको स्केड्यूलिंग का ऑप्शन ESXi में नहीं रहता। स्केड्यूलिंग का ऑप्शन आपको स्नैपशॉट प्रोवाइड, vCenter प्रोवाइड करेगा, नॉट फॉर द स्नैपशॉट। सिर्फ स्नैपशॉट का स्केड्यूल नहीं, आप VM को क्रिएट भी कर सकते हो स्केड्यूल करके। आप VM को डिलीट भी कर सकते हो, आप पोर्ट ग्रुप बना सकते हो, आप स्टोरेज को बंद कर सकते हो। सारा कुछ मिल जाएगा आपको स्केड्यूल में, लेकिन अभी नहीं, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। बट वी आर एबल टू डू दैट। Okay, sir. Okay. पर सर जब हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, जैसे हम कोमोड बैकअप सॉल्यूशन अपने आप यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने स्नैपशॉट के लिए बना रखा है ना, तो जो जो थर्ड पार्टी बैकअप सॉल्यूशन कोई भी है, तो उसमें स्नैपशॉट हटाना पड़ता है। वो कहते हैं हटाओ, आप रिमूव करेंगे जब भी आपका बैकअप जो है स्टार्ट होता है। आप थर्ड पार्टी की अपनी प्रायोरिटी रहती है डेफिनेटली, क्योंकि आपका जो हार्ड डिस्क है ना, वो आपके लोकल स्टोरेज पे है, ESXi पे। और स्नैपशॉट में आप दूसरे पर्टिकुलर टूल से स्नैपशॉट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आपको एडिशनल हार्ड डिस्क जो आपने RDM की लगा रखी है, उसको रिमूव करना ही पड़ेगा। सो इट्स मैंडेटरी टू रिमूव। One question. या Sir, sir, मैं बोल रहा हूँ लोकल हार्ड डिस्क जो VM इंस्टॉल होता है OS, ठीक है, OS का, तो वहाँ पे सपोज एग्जिट हो गया, तो सर 5 GB का लोकल हार्ड डिस्क स्पेस है, वहाँ से 10 PM लोड का हार्ड डिस्क ऑक्यूपाई हो गया, तो एडिशनल स्टोरेज ऐड किया, वहाँ से पॉसिबल है OS इंस्टॉल करने के लिए? एडिशनल स्टोरेज पे, नहीं, एडिशनल स्टोरेज पे आप चेक करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे हैं, एक बार फिर से रिपीट करो आप। मैं बोल रहा हूँ, सपोज मेरा लोकल हार्ड जो सर्वर है ना, एक से जो होस्ट में सर्वर है इंस्टॉल कर रहा है EXI होस्ट, तो वहाँ से VM जो इंस्टॉल कर रहा है तो 5 GB का बेस है हार्ड लोकल हार्ड डिस्क का ठीक सर्वर का, ठीक है। तो वहाँ से EXI होस्ट से तो VM लोड हुआ 10 VM, तो वहाँ पे पूरा टोटल 5 GB ऑक्यूपाई हो गया, तो इसके बाद फिर से 2 VM लोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वहाँ पे तो बेस तो चाहिए, तो वहाँ पे एडिशनल लोकल हार्ड डिस्क ऐड करना पड़ेगा ना, अदर स्टोरेज से ऐड करना पड़ेगा, पॉसिबल है? स्टोरेज से शेयर स्टोरेज से वॉइस इंस्टॉल पॉसिबल है? बिल्कुल, शेयर स्टोरेज से हम प्रोवाइड करेंगे ना अभी। करेगा तो बेटर के माने कॉर्पोरेट सिस्टम में कौन सा है लोकल हार्ड डिस्क से वॉइस नहीं, इंस्टॉल नहीं, ना अदर स्टोरेज से होता
नहीं, लोकल जब भी हम वीएम इंस्टॉल करते हैं, सर्वर इंस्टॉल करते हैं अपनी ESXi में, ऑलवेज प्रिफर टू स्टोर इंस्टॉल ऑन शेयर स्टोरेज। हमेशा हम शेयर स्टोरेज पे इसको रखते हैं, ना कि लोकल स्टोरेज पे। ठीक है, वी मस्ट नीड टू नहीं, शेयर स्टोरेज पे वी ऑलवेज पुट इट इनटू शेयर स्टोरेज। वो शेयर स्टोरेज से VM लोड होता है। हाँ जी। ओके, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? नो नो नो, जस्ट रिक्वायर मैनेजर शेयर स्टोरेज में पॉसिबल है कि नहीं, ये फिर सर क्रॉस प्लेसमेंट। ओके, सो लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक एंड देन कनेक्ट अगेन। और जो अगला टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है शेयर स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, जिसमें जो भी कन्फ्यूजन है वो सभी कन्फ्यूजन हम कोशिश करते हैं दूर करने की। ठीक है, ओके जी, तो लेट्स टेक अ 10 मिनट ब्रेक। ओके। Everyone, can you hear me? Yes. Yes, yes. Hello? Yes. Okay, so let's move ourselves to another topic related to VMware virtualization. So another important point is share storage management. The usage of share storage, or you can say that is storage management, जिसमें हम प्रायोरिटी देंगे शेयर स्टोरेज को। आर एजेंडा टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टोरेज मैनेजमेंट in VMware vSphere. Our agenda to understand about how storage can work in our VMware environment. For example, we have a ESXi host, and in ESXi host we are able to connect two different types of storage. एक लोकल स्टोरेज ऐड हो जाएगा, दूसरा यू कैन अटैच अ शेयर स्टोरेज। लोकल स्टोरेज को ऐड किया जा सकता है और शेयर स्टोरेज को। द मीनिंग ऑफ लोकल स्टोरेज, व्हेन वी अटैच हार्ड डिस्क, ठीक है, व्हेन वी अटैच न्यू HDD डायरेक्ट टू द ESXi, जब हम डायरेक्टली ESXi होस्ट में वर्चुअल मशीन स्टोरेज को ऐड करते हैं तो उस केस में क्या होता है ना, वो आपका लोकल स्टोरेज कहलाएगा। द यूसेज ऑफ शेयर स्टोरेज एज पर द नेम सजेस्ट, अगर आपके पास कुछ SAN इस्टेब्लिश कर रखा है, फॉर एग्जाम्पल वी इस्टेब्लिश अ SAN स्टोरेज। फ्रॉम SAN स्टोरेज यू वांटेड टू शेयर सम स्पेस और सम पार्ट थ्रू द LAN केबल, ये आपका शेयर स्टोरेज कहलाएगा। 1 TB का स्पेस आपने इस्टेब्लिश किया, 1 TB में आपने 100 GB का स्पेस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इन दिस केस इट कंसिडर एज ए शेयर स्टोरेज। 90% ऑर्गेनाइजेशन प्रिफर टू सेट अप अवर स्टोरेज यूजिंग द शेयर स्टोरेज सर्विस। 90% ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, जो स्टोरेज सर्विसेज है वो शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं। द बेनिफिट्स टू एस्टैब्लिश द शेयर स्टोरेज, वी नीड टू नो अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ शेयर स्टोरेज। सिक्योर डेटा आर वर्चुअल मशीन, जो भी VM की फाइल्स रहती है वो सिक्योर हो जाता है, एंड easy to access,
Next, easy to migrate data from one VM to another VM. एक बीएम से दूसरे बीएम में डेटा को आसानी से माइग्रेट किया जा सकता है इसके थ्रू. एंड वन मोर पॉइंट, configure backup or failover for data and VM both. These all are the benefits to establish our shared storage. That's why every organization, 99%, 90% or of organization, they establish shared storage, because with the help of shared storage, we are able to protect the data, we are able to protect the virtual machines file. कोई भी प्रॉब्लम आती है वर्चुअल मशीन्स के फाइल के केस में, अगर आपने शेयर स्टोरेज का इस्तेमाल कर रखा है तो वी आर एबल टू प्रोटेक्ट इट. Everything is okay, guys? Please confirm about the concept of. Yes, yes. 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 Okay. Now, what are the components are available in share storage? It's our responsibility. Like as we'll start from the very basic about the SAN storage. Means what is SAN storage and NAS storage. SAN और NAS storage क्या होता है? दूसरा, concept of component of SAN, like as what is the logical unit number, what about data center or data store, and disk, protocols of share storage, and final we'll discuss about RDM and set up a share storage. Is that fine? These all are the points that we need to cover in case of share storage. इन सभी पॉइंट पे हमें अच्छी खासी डिटेल, अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए टू मैनेज अ शेयर स्टोरेज फॉर ESXi होस्ट. आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम वेरी बेसिक. सैन स्टोरेज और NAS स्टोरेज क्या होता है यहाँ से हम डिस्कस करते हैं. Anyone want to say something about the SAN storage and NAS storage? Can you please explain about the SAN storage with example and network attached storage? दोनों में डिफरेंस क्या है गाइस? हेलो, Hello, yes, sir.
About the SAN and NAS. चलो कोई नहीं. अगर आप अपना सेटअप, स्टोरेज का सेटअप विद इन द ऑर्गेनाइजेशन लगाते हैं, ठीक है. फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ पे हमने मल्टीपल ESXi इस्टेब्लिश कर रखा है, कुछ फिजिकल सर्वर इस्टेब्लिश है, कुछ वर्क स्टेशन अवेलेबल है, ठीक है, कुछ फाइल सर्वर अवेलेबल है. जब आप लोकल में एक नया स्टोरेज डिवाइस परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस इज़ द स्टोरेज डिवाइस. with capacity of 1 TB, right, with capacity of 1 TB. So means we are able to share the space. यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हर एक सिस्टम को स्पेस शेयर कर सकते हैं, लाइक दिस. वी आर एबल टू शेयर 1 TB टोटल स्पेस है. पहले सर्वर को 500 GB की रिक्वायरमेंट है, दूसरे सर्वर को रिक्वेस्ट की है 200 GB की. एज इट इज़ अगेन 50 GB की रिक्वायरमेंट है, लाइक दैट. तो जो आपके पास स्पेस है ना, इसमें से आप छोटे छोटे स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट करके अपने सर्वर को असाइन कर सकते हैं. और ये जो स्पेस होगा ना, जब आप इसको अटैच करेंगे, इसका फॉर्मेट एज ए डिस्क होगा. इट आल्सो कंसीडर एज ए, इट्स अ टाइप ऑफ ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज. इसको क्या करते हैं, ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज बोला जाता है. इट्स अ टाइप ऑफ ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज. ब्लॉक बेस्ड स्टोरेज पे पूरी की पूरी हार्ड डिस्क आपके पास हो जाती है, और आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पार्टीशन करना, इसमें चेंजेस करना, जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर सकते हैं वो आप यहाँ पे कर पाएंगे. दिस इज द सैन स्टोरेज. अब NAS की बात कर लेते हैं. NAS के केस में एक ऑफिस की ब्रांच आपने दिल्ली लोकेशन में इस्टेब्लिश कर दी, ये आपकी दिल्ली लोकेशन का ब्रांच है. दूसरा आपने ऑफिस इस्टेब्लिश कर दिया पुणे लोकेशन में, और तीसरा आपने इस्टेब्लिश कर दिया दुबई लोकेशन में. ये अपना दिल्ली लोकेशन है, और ये पुणे लोकेशन का ब्रांच है, और दिस वन इज फॉर दुबई लोकेशन. इन लोकेशन ऑफ दिल्ली आपने एक स्टोरेज परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल विथ कैपेसिटी ऑफ, दिस इज द डिवाइस जिसकी कैपेसिटी थी 1 TB. 1 TB की स्टोरेज आपने इस्टेब्लिश किया, और आप इस स्टोरेज का इस्तेमाल बाहर अलग अलग लोकेशन में जो सर्वर्स हैं, अलग अलग लोकेशन में जो दुबई में सर्वर्स अवेलेबल है, जो पुणे लोकेशन में सर्वर्स अवेलेबल है, उन सबको आप असाइन करना चाहते हैं. यहाँ से स्पेस इसको, इन सर्वर्स को असाइन करना चाहते हैं. वी आर एबल टू डू दैट, बट इस केस में क्या होगा ना, कि ये आपका ऑब्जेक्ट लेबल स्पेस स्टोरेज कहलाएगा. इट कंसीडर एज ए ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज. और ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज क्या करता है कि आप केवल इसमें फाइल फोल्डर आप अपलोड कर पाएंगे, कोई भी पार्टीशन आप अपनी तरफ से नहीं कॉन्फ़िगर कर पाएंगे. इट विल सपोर्ट ओनली द डेटा इन द सेंस कि जो भी आपके पास फाइल या फोल्डर है ना, उसको आप डायरेक्टली अपलोड कर पाएंगे. यू आर अनएबल टू मेक एनी चेंजेस. दिस इज द एक्चुअल यूसेज. एग्जाम्पल के तौर पर वी हैव अ मल्टीपल एग्जाम्पल. गूगल ड्राइव एक बेस्ट एग्जाम्पल है, वन ड्राइव एक अनदर एग्जाम्पल है, और iCloud. ये अभी अपने पास जो स्टोरेज है ना, ये आपके एग्जाम्पल है किसके, NAS स्टोरेज को, नेटवर्क अटैच स्टोरेज को. दिस इज द एक्चुअल गैप बिटवीन SAN स्टोरेज एंड NAS स्टोरेज. आप गूगल ड्राइव में 15 GB का स्पेस हमें मिलता है, एंड 15 GB का स्पेस मिलता है, बट आप उसको एज ए हार्ड डिस्क नहीं इस्तेमाल कर पाते.
वी आर एबल टू यूज़ द स्पेस बट इन फॉर्मेट ऑफ फोल्डर. आप उसको मैप करा सकते हो अपने मोबाइल पे, टैबलेट पे मैप करा सकते हैं, बट हार्ड डिस्क की तरह नहीं इस्तेमाल कर पाएंगे. इज दैट करेक्ट? Yes, yes. दैट्स वाई इट कंसिडर एज ए नैस स्टोरेज. इसको हम क्या बोलते हैं? एज ए नैस स्टोरेज कहलाएगा ये. डन. Yes, sir. Got it, sir. Yes, sir. चलो नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड फॉर द अनदर पॉइंट्स दैट वी हैव. अनदर पॉइंट्स related to how to set up, what are the prerequisite, और एक प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट में अगर आपको सेटअप बनाना है तो क्या क्या कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सर एक हमारा प्रैक्टिकल का भी करिए सर, कुछ जो हम कर सकें ऑनलाइन. वैसे तो हमारे पास तो फिजिकल सर्वर है, तो कर लेंगे प्रैक्टिकल, हम्म. और उसके अलावा भी एडिशनल कुछ कर दोगे, जैसे वी सेंटर का होगा, ये करेंगे प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट. नहीं, आपके पास जो सर्वर है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सर कॉन्फ़िगरेशन तो उसका तो ये 16 कोर है मेरे पास, 128 GB रैम है, और 240 GB की जो है रेड 1 है, और 13 टेराबाइट का मेरे पास रेड 6 में है. काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन है, न्यू फ्रेश सर्वर है सर. हाँ तो ठीक है ना, इसलिए उसको तो ठीक है, आप सेटअप रेडी करना स्टार्ट करो. हाँ इतना तो कर लिया, जो जो जैसा बता रहे हो आप वो तो मैंने कर दिया सब कुछ इतना सेटअप. ठीक है. हम्म. तो वी सेंटर का भी सर उस पर ही हो जाएगा हमारा टेस्टिंग. बहुत आराम से, हाँ वी कैन डू दैट. मेरे पास तो 32 गिग रैम बेस वर्क स्टेशन है, एक 16 GB का सेटअप है. तो अभी हम आने वाले टाइम पे वी सेंटर सर्वर इंस्टॉल करेंगे, जिसको हम 16 गिग रैम देंगे, और बाकी 8 GB पे हम इंस्टॉल करेंगे ESXi होस्ट. सर एक कंफ्यूजन एक और थी, एक पॉइंट, जैसे जब हम इसमें जो यूज़ करेंगे वी सेंटर स्टोरेज में, जैसे लन क्रिएट होते हैं ना, तो हम तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो लन आ जाते हैं, तो उसकी अकॉर्डिंगली इंस्टॉल करते हैं ना, कि किसको VM कहाँ पे बनाना है. हम्म. हम बनाने की कोशिश कर रहे थे अभी इसमें भी, पर वो जैसे आपने बोला कि स्टोरेज जो है नैस है एक तरह का हमारा, जो लोकल स्टोरेज पे काम करता है, नैस की तरह जो लोकल स्टोरेज होगी, ऐसे ही होगा सर. नहीं, सैन स्टोरेज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अभी सर्वर 2012 का या 2016 का जो भी आपके पास सर्वर है उसका इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. और उसमें क्या करेंगे, अपना शेयर स्टोरेज ISKG के थ्रू, शेयर स्टोरेज NFS के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Okay, sir. ठीक है. चलो लेट्स प्रोसीड फॉर द मीन्स points that we need to know about in case of configuring share storage. So let's try to understand about the infra कि किस तरीके से आप सेटअप बनाएंगे. ठीक है. यहाँ पे अपने पास 2 ESXi होस्ट है, हमने 2 ESXi लगा रखा है. अनफॉर्चुनेटली दोनों ESXi अभी लोकल स्टोरेज पे हैं. ESXi होस्ट 1 और ESXi होस्ट 2 दोनों ही ESXi आपके लोकल स्टोरेज पे है. शेयर स्टोरेज को अटैच करने के लिए विल इंस्टॉल वन सर्वर मशीन. इट्स नॉट मैंडेटरी कि डोमेन होना ज़रूरी है. आप एक सर्वर इंस्टॉल कर लेंगे. इट मे बी सर्वर 2012, 2016, 2019, जो भी आपके पास सर्वर है, 2022, कोई सा भी सर्वर आप इंस्टॉल कर लेंगे. द सेम सर्वर कंटेन द फीचर ऑफ NFS. इस पे आपको NFS भी मिल जाएगा और आप इस पे ISKG भी मिल जाएगा.
दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे टू मैनेज द शेयर स्टोरेज सर्विसेज। और फिर हम इसी स्पेस में जो इसके अंदर हार्ड डिस्क होगी, 100 गिग की हार्ड डिस्क है या 200 गिग की हार्ड डिस्क है, उस हार्ड डिस्क को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने ESXi होस्ट के साथ। 50 गिग का स्पेस हमने ESXi होस्ट 1 को प्रोवाइड करना है, 50 GB का स्पेस हमें ESXi होस्ट 2 को प्रोवाइड करना है। सो विद द हेल्प ऑफ ASCII, विद द हेल्प ऑफ NFS, इन दोनों प्रोटोकॉल के जरिए हम स्पेस को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे। इन दोनों प्रोटोकॉल्स के जरिए हम अपने स्टोरेज को, शेयर स्टोरेज को अटैच करेंगे ESXi होस्ट के साथ, और फिर विल क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट करना है और इंस्टेंस को अपने शेयर स्टोरेज का मेंबर बनाना है। बेनिफिट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शेयर स्टोरेज में। ईजी टू मूव आवर वर्चुअल मशीन फ्रॉम वन स्टोरेज टू अनदर स्टोरेज, जिसको हमने माइग्रेशन बोला है, कि अगर आप अपने इस इंस्टेंस को ESXi होस्ट 1 से ESXi होस्ट 2 में मूव करना चाहते हैं बिना vCenter सर्वर के, तो वो पॉसिबल है जब आपके पास शेयर स्टोरेज है। अगर आपने सेम शेयर स्टोरेज अटैच कर रखा है और वर्चुअल मशीन को माइग्रेट करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं एक ESX से दूसरे ESX में, देन शेयर स्टोरेज कैन हेल्प अस। शेयर स्टोरेज की मदद से हम ये टास्क परफॉर्म कर पाएंगे। इज दैट फाइन? ठीक है। प्लस 2 इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हम इस्तेमाल करने वाले हैं, एक SCSI ISKG जिसको बोलते हैं, और दूसरा NFS। NFS and ISKG both are a protocol that help us to manage the share storage services। ये हमारी हेल्प करता है टू सेटअप द शेयर स्टोरेज। किसी भी लोकल, किसी भी SAN से जो स्पेस हम कट करके अपने ESXi को असाइन करते हैं, वो विद द हेल्प ऑफ ISKG एंड NFS परफॉर्म कर पाएंगे। इज दैट ओके? ISKG ब्लॉक लेवल प्रोवाइड करता है ना? ब्लॉक, स्टोरेज है? हाँ जी बिल्कुल। ओके। मीन्स जो भी स्पेस आपको असाइन होगा उसमें आप पार्टीशन अपने हिसाब से कर पाओगे। जो भी आप पार्टीशन करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। आप अपना पार्टीशन खुद से करेंगे। 50 GB में 10 GB 15 GB जितना भी आपको यूटिलाइज करना है शेयर स्टोरेज के लिए, यू कैन मैनेज। इज इट ओके? ठीक है। सो इट विल टेक टाइम, और हम चाहते हैं कि उसको एक स्लॉट में कंप्लीट करें, तो इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हाफ आज करेंगे हाफ कल करेंगे तो इट विल क्रिएट अ इशूज टू अंडरस्टैंड। आप यहाँ तक कंप्लीट करो, आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन नेक्स्ट 1 आवर, और यहाँ तक आप कंप्लीट करने के बाद कल जो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करेंगे प्रैक्टिकल, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। इज दैट ओके? चलो ओके सर। तो कल कनेक्ट होते हैं 6 o'clock 6 PM IST पे, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द सर्विसेज। सर एक बार वो चिटखत बना के अगर इसका दे देंगे। हाँ, मेरा सिस्टम एक्चुअली डाउन हो गया था, मैं इसको ना विंडोज़ की मशीन से कनेक्ट कर, मैं भेजता हूँ अभी, आज तो नहीं, कल पक्का भेजता हूँ दोपहर में मुझे ये कंप्लीट करके।